कुछ लोग कहते हैं कि फरवरी में बहुत बर्फबारी होगा, इलेक्शन आगे करें, तो शायद उनके लिए मसले हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के जियाले, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, वो इलेक्शन के लिए तैयार है। वो इलेक्शंस लड़ने चाहते हैं, जीतने चाहते हैं और अपने मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का परदीर में पावर शो, मुखालफिन को खूब आड़े हाथों लिया। कहा बुजुर्ग सियासतदान सियासत के बजाय जाती दुश्मनी पर उतर आते हैं। पंजाब के सियासतदानों की सियासत यह है कि खेलेंगे ना खेले देंगे। तब्दीली का नारा लगाने वालों ने तबाही के अलावा कुछ नहीं किया। पुरानी सियासत से जान छुड़ाना होगी। हम साथ मिलकर मेहनत करेंगे और आपके तमाम मसाइल, ऐसे कोई मसाइल नहीं है जिसको मैं देखूं और समझो इसका तो हल मैं कैसे निकाल सकूं। तमाम मसाइल का हल है, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो गुर्बत बेरोजगारी का मसला हो, चाहे वो तालीम सेहत का मसला हो, चाहे वो गैस का मसला हो, चाहे वो इधर का इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला हो। कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। अपरदीर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का आवाम से सिर्फ एक बार मौका देने पर जोर। कहा महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। आपने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। आपसे एक मौका मांगता हूं, तकसीम और नफरत की सियासत खत्म करनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा इलेक्शन से मुताल्लिक तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर भी तफसीली बातचीत। मुलाकात में दोनों जमातों के सीनियर्स रहनुमा भी शरीक हुए। हम एक नाजायज हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे रहे हैं। आज भी तय किया है कि आइंदा भी मिलकर चलेंगे। इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी को किसी पार्टी के हक से महरूम नहीं करना चाहिए। हम आइंदा इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायद मुस्लिम लीग नून की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। रेफरेंसेस पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। नवाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के हमरा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस काजी फायजी सा इजलास की सदारत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर। कौंसल ने जस्टिस मुजाहिर के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद की हमरा तलब कर रखा है। कौंसल ने गुज़श्ता रोज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुस्तरद कर दी थी। Let me make it clear that there can be no peace without a just settlement of the Kashmir issue. We condemn the grave human rights violation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. I assure you that as a nation we have surmounted challenges in the past and inshallah we will do so in future as well. मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। अफवाज कौमी सलामती के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। कहा मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अमन का दाई है, खित्ते के मुल्कों के साथ दोस्ताना रवाबित चाहते हैं। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सियासत और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अवाम दोस्त मंशूर के अहम नकात पर भी गुफ्तगू। पाक बहरिया की जानिब से कराची में सनती सेमिनार का इनकाद। दिफाई और माशी तरक्की के लिए सनतों के साथ इश्तराक के मौके तलाश करने की ज़रूरत है। पाक बहरिया और मकामी सनतें मिलकर हमारे खुद इन्हिसारी के मकसद को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेंगी। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ का सेमिनार से खिताब।
लाहौर का फिजाई मेयार खतरनाक दर्जे तक गुजरे सेहत। फिजाई आलूदगी से नज़ला, जुकाम, दमे और खांसी की बीमारियां बढ़ने लगी। मुतासरा अजला में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद ना होने के बराबर। पंजाब में आज से स्मोक क्रैकडाउन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का 7,000 का चालान होगा। कराची में भी मामला बिगड़ गया। कम उम्र बच्चा ट्रैफिक हादसा का बायस बना तो जिम्मेदार मुतलका SHO होगा। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के मुकदमे में पुलिस ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मुस्तफा कमाल मुझे नहीं पता कि किस मुंह के साथ ये बात करता है, इसलिए कि उसकी पूरी जमात डर और खौफ के बुनियाद पर बनाई गई, लोगों को शामिल कराया गया। आज भी वही हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है कि हर वो आदमी जो सो कॉल्ड MQM पाकिस्तान या PSP का हिस्सा नहीं बनना चाहता या उनके साथ नहीं चलना चाहता, उसको अल्ताफ हुसैन के साथ टैग कर दो आप। पीपल्स पार्टी ने MQM की मजीद 2 विकेटें गिरा दी। ख्वाजा सुहेल मंसूर और मुजम्मिल कुरैशी जाले बन गए। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत से परेशान है। ये अच्छे हथकंडों पर उतर आए हैं। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मुल्क में लोगों को आज़ादी है, वो अपनी मर्जी से सियासत कर सकते हैं। बदमाशी की जुबान किसी तौर कबूल नहीं। ख्वाजा सुहेल मंसूर का कहना था MQM पाकिस्तान बंदूक के जोर पर वोट लेती थी। कराची की हकीकी जमात पीपल्स पार्टी है। सिंध में बनने वाले नए सियासी इत्तेहाद ने मेयर कराची के लिए खतरे की घंटी बजा दी। MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी इत्तेहाद ने पीपल्स पार्टी के मुर्तजा वहाब की कुर्सी खतरे में डाल दी। जमात इस्लामी ने मेयर की इन हाउस तब्दीली के लिए सियासी राब्ते तेज कर दिए। जिला कसूर से 22 बल्दियाती नुमाइंदे और ताजिर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। शमूलियत का ऐलान पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में किया। अवाम बाशऊर हैं, बारियां लेने वालों के लिए 8 फरवरी मायूसी का दिन होगा। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पैगाम पाकिस्तान वो अजीम कौमी बयानिया है जिसने दहशतगर्दी और फिरकावारियत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। इस्लाम हमें अमन, अखुवत, भाईचारा, मजहबी हम-आहंगी और एहतराम इंसानियत का दर्स देता है। दिल आज़ारी का बायस बनने वाले सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना चाहिए। चेयरमैन जुरैत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का पैगाम पाकिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। नमीरा सलीम पाकिस्तान के अवाम का फख्र हैं। नमीरा सलीम न सिर्फ नौजवानों, बुजुर्गों बल्कि खवातीन के लिए भी मशले राह हैं। वो वालिदैन काबिल फ़ख्र हैं जो अपनी बच्चियों की हौसला अफजाई करते हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी की पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नमीरा सलीम की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज ने केस की समाअत 23 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत के मौके पर चेयरमैन PTI की बहनें भी मौजूद थीं। PTI वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने साइफर रोल्स गाइडलाइनर के हुसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर से मुतालिक काबीना फैसलों के हुसूल के लिए भी दरखास्त दायर कर दी। खुसूसी अदालत ने दरखास्तों को अदालती जहन इस्तेमाल किए बगैर ही मुस्तरद कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़। तहरीक इंसाफ की जानिब से ममनुआ फंडिंग का मामला। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद एडवोकेट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट सानह सियालकोट मोटरवे के मुजरिमान की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच मुजरिमान की अपीलों पर समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मार्च 2021 में दोनों मुजरिमान को सजाए मौत का हुक्म सुनाया था।
लाहौर हाई कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62-63 पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतफरिक दरखास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस जारी। इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों का डेटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जारी किया जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। ज़राए के मुताबिक बिजली 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 29 नवंबर को दरखास्त पर समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला जारी। मजीद 2292 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। 612 मर्द, 564 खवातीन और 1116 बच्चों पर मुश्तमिल 445 खानदानों को 261 गाड़ियों में वापस भिजवाया गया। मजमूई तौर पर 2,40,175 अफगान शहरी वापस जा चुके। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माहीगीरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हफ्तों और महीने समुद्र में गुजार देने वाले माहीगीरों को बदले में चंद 100 रुपयों के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। समुद्र की लहरों की आंखों में आंखें डालकर मछलियां पकड़ने वाले बछेरे आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम।